बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक बार फिर लेकर हाजिर हो चुका हूं चक दे इंडिया, क्योंकि इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला फाइनल का खेला जा रहा है, चैंपियन का खेला जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जा रहा है। और न्यूजीलैंड ने पहली पारी खेल चुकी है, 251 रन बनाए हैं और इस वक्त दरअसल भारतीय टीम बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी खबर यह है कि भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य है। न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रन बनाए हैं। 252 रनों का लक्ष्य भारत के सामने न्यूजीलैंड ने दिया है। ब्रेसवेल और मिचेल ने शानदार पारी खेली। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रन बनाए हैं 50 ओवर के मैच में। और ब्रेसवेल और मिचेल का जिक्र करें, डेरिल मिचेल के, उन्होंने शानदार पारी खेली। ब्रेसवेल ने 63 रन बनाए तो ब्रेसवेल ने 53 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। आपको बताते चले कौन बनेगा चैंपियन, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है। इस समय टीम इंडिया बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले तमाम चीजें देखने को मिली और जो शंखनाद था, प्रार्थनाएं थी, वो भी हमें देखने को मिली। इन सब के बीच में इस वक्त का अगर जिक्र करें, भारतीय टीम बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। बल्लेबाजी करते हुए जब नजर आ रही है, उसने तकरीबन 6 ओवर हो चले हैं, 6 ओवर हो चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस समय शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जानकारी है। इस समय जो मैच चल रहा है ना, बेहतरीन चल रहा है। और ऐसे ही अगर शुभमन और रोहित टिके रहे। अब आप देखिए जरा न्यूजीलैंड की पारी कैसी हुई। शमी ने डेरिल मिचेल का विकेट लिया। मिचेल 101 गेंदों पर उन्होंने 63 रन बनाए। और इसके अलावा 49वें ओवर का जिक्र करें, मिचेल सेंट्रल का विकेट गिरा था 49वें ओवर में। सेंट्रल ने 8 रन बनाए का योगदान दिया था। अब शुरुआत से अगर न्यूजीलैंड की पारी समझ लीजिए, शुरुआत अच्छी रही। 7 ओवर में 50 रन न्यूजीलैंड ने बनाए। 7वें ओवर में कि 5वीं बॉल पे उनका पहला विकेट गिरा था न्यूजीलैंड का। विंग यंग 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। और उसके बाद 10वें ओवर में पहली गेंद पर दूसरा विकेट न्यूजीलैंड का गिरा। रचिन रविंद्र को कुलदीप यादव ने अपना शिकार बनाया था। रचिन रविंद्र ने 37 रन की तूफानी पारी खेली थी न्यूजीलैंड की तरफ से। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पे तीसरा विकेट दरअसल न्यूजीलैंड का गिरा। कुलदीप यादव ने केन विलियमसन को आउट किया। तीसरे विकेट के लिए केन विलियमसन ने 11 रन अपने पारी में जोड़े, इनफैक्ट न्यूजीलैंड की पारी में जोड़े। 23वें ओवर में उसके बाद जाकर तकरीबन चौथा विकेट गिरा था। रविंद्र जडेजा ने टॉम लैथम का विकेट उस समय लिया। 37वें ओवर में 5वां विकेट गिरा और 5वां विकेट जो गिरा वो वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप्स को अपना निशाना बनाया था। फिलिप्स ने 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और 45वें ओवर में न्यूजीलैंड का छठा विकेट गिरा। 6 जो विकेट था वो 45वें ओवर में मिला। शमी ने डेरिल मिचेल को अपना शिकार बनाया। मिचेल ने 101 गेंदों पर 63 रन बनाए, सबसे ज्यादा मिचेल ने रन बनाए। 49वें ओवर में मिचेल सेंटनर का विकेट गिरा। 49वें ओवर में सेंटनर ने 8 रन का योगदान दिया था। तो ये न्यूजीलैंड की पारी रही। इसके बाद अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की पारी ये ऐसी रही थी। बहरहाल इन सब के बीच में अहम चीज ये है कि इस वक्त अगर हम करंट अपडेट का जिक्र करें तो करंट अपडेट में शुभमन गिल, रोहित शर्मा इस समय खेल रहे हैं और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 47 रन रोहित शर्मा के हो गए हैं। 35 बॉलें उन्होंने खेली है, 5 चौके इसमें लगाए हैं, 3 छक्के इसमें शामिल हैं। ये अपने आप में देखिए जरा, इस समय रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो जाहिर तौर पर जीत बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में 50 रन की साझेदारी हो चली है। 8 ओवर का मैच हो चुका है। 8 ओवर में 60 रन टीम इंडिया के हो गए हैं, 59 रन इनफैक्ट हैं। और जाहिर है इतना जो मैच चल रहा है और दोनों हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे अभी आपको तारुफ कराएंगे और चर्चा करेंगे इस मैच में कि मैच जिस तरह का हुआ है और जिस तरह का चल रहा है
उसमें जाहिर है जो न्यूजीलैंड से उम्मीद की गई थी। सचिन रविंद्र ने शुरुआत अच्छी करी, लेकिन वो उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए टीम इंडिया के खिलाड़ियों से, लेकिन वो उन ड्रॉप कैचेस को भुना नहीं पाए और सचिन भी जल्द ही निपट गए थे। हालांकि वो आक्रामक नजर आ रहे थे और 250 रन इस पिच पर उतना बड़ा स्कोर नहीं है। हालांकि जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है टीम इंडिया की ओर से, वो अपने आप पे दर्शा रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा पिच दिख रहा है और इस समय रोहित शर्मा के बैट पर बॉल पूरी आ रही है, वो अपने आप में ही दर्शा रहा है। बहरहाल आपको बताएं, इस समय का अगर जिक्र करें, 8 ओवर हो चुके हैं और रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, 47 रन बना लिए उन्होंने, 35 गेंदों का सामना करा है, 5 उसमें चौके शामिल हैं, 3 छक्के। हालांकि शुभमन जो है वो सहयोगी एक तरीके से साथ निभा रहे हैं रोहित शर्मा का। दोनों प्लानिंग करके आए होंगे कि एक हिट करेगा, एक पूरी तरीके से स्ट्राइक को रोटेट करेगा। शुभमन वही किरदार निभा रहे हैं। 16 गेंदें शुभमन ने खेली है, 7 रन अभी बनाए हैं, ये अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि सेंटनर का जिक्र करें, अब सेंटनर आ गए गेंदबाजी करने। सेंटनर ने शुभमन को जो गेंद अभी डाली वो तकरीबन 91 स्पीड थी, 91.91.4 केएस की, क्विकर थी और शार्प, ये एक तरीके से कहा जाए 8वें ओवर की तीसरी गेंद थी, वो एक बहुत बेहतरीन गेंद थी और डिफेंस किया गया शुभमन की ओर से। बहरहाल अब सेंटनर और ने शुभमन को डाली है, शुभमन ने 8 रन बना लिए हैं और फ्लाइट गेंद थी। सेंटनर भी गेंदबाजी अब कर रहे हैं, सेंटनर का पहला ओवर है और अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटनर भी इस पूरी टूर्नामेंट में थोड़ा बहुत करतब दिखाते हुए नजर आए। हालांकि पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन उन्होंने दिया है अपने ओवर में। तो हमारे साथ दरअसल मेहमान जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। तो आपको बताते चलें कि हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय क्रीज पर लगे हुए हैं दोनों ही। हालांकि न्यूजीलैंड की अगर पारी का जिक्र करें, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कुछ देर में, और साथ ही साथ इंडिया की गेंदबाजी और अब जो बल्लेबाजी कर रही है उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो 192 रन की ज़रूरत है टीम इंडिया को जीत के लिए। 60 रन बना लिए हैं 9 ओवर के नुकसान पे। अच्छा इस समय चल रहा है, अगर देखा जाए रन रेट के हिसाब से करंट रन रेट तकरीबन 6 साढ़े 6 का चल रहा है, उससे ज़्यादा का ही, और जो चाहिए है वो 4 साढ़े 4 का चाहिए। तो हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं दोनों ही। एक बार हमारे साथ दीपक कंबोज है, भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील सलाथिया जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी कोच रहे हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ काफ़ी वक्त से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और सुनील सलाथिया जी, हम जब आफ्टरनून में बात कर रहे थे, दोपहर में बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई कितना स्कोर बनेगा, आपने कहा था 250-60 के बीच में ही बनेगा और 250 तक पहुंची है। ये स्कोर अभी आपको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी अभी चल रही है टीम इंडिया की, रोहित आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, ज्यादा टफ नजर नहीं आ रहा है स्कोर अभी तो? अब्दुल, अगर आप देखें जो 250 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे, उसमें से लगभग 100 रन उन्होंने हमारे 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी 74 के लगभग रन दिए और हार्दिक पांड्या ने भी 30। अगर आप देखें, और उसमें से बचे हुए 40 जो बाकी 38 ओवर्स में हमारे 4 स्पिनर्स ने 150 के लगभग रन दिए। तो आप देखें जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट न्यूजीलैंड का कैसे यहाँ पर
बेल आउट करेगा उनके बॉलर्स को, और यानी कि उनका स्कोर कैसे डिपेंड करेगा उस पर डिपेंड करेगा। जी। देखिए अभी पावर प्लेज में ही 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लाए हैं इन्होंने, पहले ने 1 रन दिया, अभी रविंद्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने भी 3 रन दिए हैं। हाँ जाहिर है। और दीपक भाई अगर हम देखें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को, अगर हम अभी देखा जाए, क्योंकि ठीक है टीम इंडिया अभी बैटिंग कर रही है, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छा बैट पर आ रहा है रोहित के बॉल, और शुभमन उनके साथी की निभा रहे हैं किरदार की, हाँ ठीक है मुझे स्ट्राइक रोटेट करना है, ये प्लानिंग करके आए होंगे। लेकिन हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की जिक्र करें, शुरुआत उन्होंने भी अच्छी दी थी, सचिन रविंद्र लय में नजर आ रहे थे, कैचेस भी ड्रॉप हुए, वो बड़ी पारी को नहीं तब्दील कर पाए, फिर उसके बाद बैक टू बैक उनके कुछ देर के बाद विकेट गिरते रहे, वो बड़ी पारी को नहीं कोई भी न्यूजीलैंड का खिलाड़ी उतना अचीव कर पाया, और यही कारण है कि 250 तक ही सिमट गए। बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, 51 पे कोई भी विकेट नहीं था, और उसके बाद जैसे विल जंग और केन विलियम्स का विकेट कुलदीप यादव ने निकाला, तो कहीं ना कहीं तब लग रहा था कि टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखाई दे रही है, और वो जो साझेदारी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। आई थिंक रचिन रविंद्रा जो है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी चांसेस मिले। आज भारतीय टीम की अगर फील्डिंग की बात करें तो उनकी तरफ से भी बहुत से ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जैसे मोहम्मद शमी से कैच ड्रॉप हुआ है, शरीश अय्यर से कैच ड्रॉप हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छे चांसेस न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की फेवर में आए थे, बट उनका फायदा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो बल्लेबाज है वो नहीं उठा पाए। तो कहीं ना कहीं जो भरपाई न्यूजीलैंड को अभी दिख रही है कि उनको जो स्कोर चाहिए था वो आई थिंक लग रहा था कि 280 या 300 के आसपास जाने वाला है, बट कहीं ना कहीं जैसे विकेट थ्रो किए तो वो जो स्कोर है वो 251 के आसपास देखने को मिला। तो जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उन्होंने गलतियां तो बहुत ज्यादा की हैं, और उनकी भरपाई जो अभी दिखाई जरूर दे रही है। लेकिन दीपक भाई फाइनल में इस तरह की गलतियां काबिले बर्दाश्त होती नहीं है, और शायद अगर जिस तरह का परफॉर्म इस समय देखने को मिल रहा है, जो पार्टनरशिप चल रही है टीम इंडिया की, वो खामियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना पड़ेगा फाइनल में इस तरह की जब गलती करेंगे तो। देखिए वही बात है कि न्यूजीलैंड सेम इसी टीम के साथ, भारतीय टीम के साथ इसी ग्राउंड में खेल के गई है, उसका भी एडवांटेज नहीं ले रहे हैं वो, और उसके बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना, और उसके बाद वो जो बड़ा स्कोर देखने चाहिए था फाइनल मैच में, क्योंकि फाइनल मैच बहुत बड़ा मुकाबला होता है, और अगर हम ऐसे 250 के आसपास स्कोर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत कम फाइटिंग स्कोर रह जाता है ऐसी पिचेस पे। और देखा जाए कि भारतीय टीम के खेलने में भी प्लानिंग हुई होगी। आज रोहित शर्मा जैसे कि उनके बैट से अच्छे रन दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने बात जरूर की होगी, आज शुभमन गिल से भी बात की होगी कि आज मैं थोड़ा सा एफर्ट्स लगाऊंगा और बड़े शॉट की तरफ जाऊंगा, तो आपने पिच पर स्टे करना है और लंबा खेलना है। आप बाय द वे कितनी भी बॉल्स आप खराब करें, कुछ भी करें, बट आपने विकेट पे अपने आप को रोक के रखना है। जैसे कि न्यूजीलैंड ने वो जो गलतियां किया वो हमने नहीं दोहराना, तो न्यूजीलैंड की तरफ से वो साझेदारियां जो बड़ी होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली, और भारतीय टीम उसी बेस को देखते हुए, उसी सिस्टम को देखते हुए भारतीय टीम ने आज जो बल्लेबाजी का फैसला अभी जो लिया है, और बहुत ही ज्यादा अभी देखिए 10 रन पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 50 के आसपास रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो और यही चीज है सुनील सलाथिया जी, जो जिस बात का जिक्र दीपक कंबोज कर रहे हैं कि भाई रोहित ने ये तय किया है, पहले से ही प्लानिंग करके आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने स्कोरबोर्ड देख लिया कि 251 है और अचीवेबल है, अचीव कर लिया जाएगा, अगर शुरुआत हम बड़ी कर दे देते हैं तो और अच्छी बात है, तो रोहित और शुभमन ने ये प्लानिंग की होगी रोहित ने कि मैं अटैकिंग खेलूंगा, विकेट चला गया 5 ओवर के अंदर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं अटैकिंग बैटिंग करूंगा और तुम विकेट पर स्टे करना, और यही देखने को मिल रहा है। रोहित 50 रन बना चुके हैं, शुभमन 10 रन पर ही हैं, ज्यादा गेंदें खेल रही हैं, लेकिन विकेट अभी हाथ में है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी लास्ट बॉल अभी आपने देखी होगी जो कितनी स्पिन हुई है, क्या कहते हैं शुभमन गिल को, तो जरूर ये प्लानिंग जरूर हुई होगी, जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि एक एंड वो बचा के चलेंगे और रोहित अटैकिंग गेम खेलेंगे जैसा वो पिछले 2 साल से खेलते आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर विकेट आप बचा के चलते हैं, जैसे आप न्यूजीलैंड का लीजिए, अगर पहले 10 ओवर में उनके 65 रन थे और लास्ट के 10 ओवर में उन्होंने 70 रन स्कोर किया है, क्योंकि कुछ विकेट उनके हाथ में थे। ब्रेसवेल अच्छा खेले उनके साथ, जैसा मैंने आज बोला था कि फिलिप और
डेरिल मिशेल ये अच्छा खेले। इसी तरह जैसे अगर विकेट बचा के और जैसे अटैकिंग गेम इनने पहले 10 ओवर में खेली है, अब स्पिनर जरूर थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ 2-3 ओवर्स में सिंगल्स में आ रहा है, बट ये गेम प्लान से जैसे वो रोहित और गिल चल रहे हैं, शायद वो उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। हाँ जाहिर है। और दीपक भाई यही चीज़ है, देखिए अभी 11 ओवर हुए हैं, अभी आप पावर प्ले बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, और आप जैसे आगे बढ़ता रहेगा गेम स्लो होता रहता है, लेकिन रोहित और शुभमन चाहेंगे कि वो गेम स्लो वाला सीन ना हो। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, आप 60 रन 70 रन बना लिए हैं आपने 10 ओवर 11 ओवर में, तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। 5.5-6 का रन रेट अभी चल रहा है और आपको चाहिए 4 4.5 का। तो ऐसे में अगर इस रन रेट के मुताबिक भी आप चलते रहे तो जीत बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्लानिंग से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, तो जरूर ये आई थिंक 40 ओवर्स के आसपास से ये मैच खत्म हो जाएगा। अगर बाय द वे ये दोनों प्लेयर ऐसे ही अच्छे खेलते रहते हैं और 125 के आसपास अगर विकेट भारतीय टीम नहीं गिराती है, तो फिर इजी हो जाएगा मैच भारतीय टीम की तरफ से। तो वो जरूर प्लानिंग अभी भी रोहित शर्मा के माइंड में होगी, क्योंकि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ मैच खेला गया था और महेंद्र सिंह धोनी हमारी टीम के कप्तान थे, तो कहीं ना कहीं तब भारतीय टीम से वो गलतियां हुई थी। तो आज भारतीय टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल सभी में ये डिस्कस जरूर हुआ होगा कि जो गलतियां पहले हुई है वो आज के समय में नहीं करनी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक विश्व कप था, वो भारतीय टीम के हाथों से छिन गया। वो सेमीफाइनल मैच था, वहां भी भारतीय टीम से गलतियां हुई। तो आज वो सारी चीजें प्लान हुई होगी और काफी दिन से ये चीजें प्लान हो रही होगी, क्योंकि भारतीय टीम दुबई में ही स्टे कर रही है, दुबई में ही वो प्रैक्टिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज जरूर मिलता है। और न्यूजीलैंड टीम कोई इतना वो हम नहीं कह सकते कि वो लाइकली टीम थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया पूरे चैंपियन ट्रॉफी में। बहुत जबरदस्त इनकी बल्लेबाजी देखी है, जबरदस्त गेंदबाजी देखी है और भारतीय टीम के साथ खेल के भी गए हैं और वो दोबारा गलतियां रिपीट हो रही हैं बार-बार। और है ना सुनील सलाथिया जी, क्या ये भी एक पॉइंट है क्या कि अगर हम न्यूजीलैंड को देख रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, फील्डर्स अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक देखने को मिली दूसरी टीम्स के लिए, लेकिन जब इंडिया के सामने आए वो वहां पर खुद प्रेशर में आ गई है पूरी की पूरी टीम। ये हमें प्लेऑफ में भी देखने को मिला और अब नॉकआउट में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है शायद। देखिए, जैसा अभी दीपक जी ने बात की थी 2019 के वर्ल्ड कप में जो गप्टिल की जो थ्रो थी स्क्वायर लेग से आई थी और महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे, तो एक हार्ट ब्रेकिंग था इंडियन टीम के लिए। हम क्योंकि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं जहन में है। उसके बाद ये 2019 तो 6 साल पीछे की बात थी। अभी हालिया सीरीज में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने हमें व्हाइट वॉश किया था टेस्ट मैचेस में, फिर दूसरे गेम्स में, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे कोचिंग स्टाफ और टीम के जहन में है कि कैसे उससे ओवरकम करना है। और इसीलिए उन्होंने अपने जो गेम का लेवल है, मुझे लगता है कि इस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ वो उसको उन्होंने अप द एंटे किया हुआ है। अगर आपने देखा होगा कि हर गेम में अगर जरूर उनसे कैचेस छूटे हैं आज, पर न्यूजीलैंड की टीम से भी गलतियां आज हुई हैं। जैसे उनका भी आपने देखा होगा, अभी कैच थोड़ी देर पहले छूटा था, और जिस तरह की उनकी फील्डिंग जारी है, तो जरूर इन्होंने होमवर्क किया हुआ है और जो पिछले जो उनसे गलतियां हुई हैं उस पर सुधार करके, और इसीलिए मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड अपने प्रेशर इंडिया के खिलाफ। हाँ, और दीपक भाई देखिए, लेकिन एक चीज जो है, भले ही ठीक है आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, आप इस समय हम लीड कर रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं, आप इस समय न्यूजीलैंड प्रेशर में है, गेंदबाज प्रेशर में, लेकिन जब गेंदबाजी हम टीम इंडिया की देखें तो उतनी आज बेहतर गेंदबाजी, वैसे शमी को तकरीबन 70 रन उन्होंने लुटा दिया, बहुत ज़्यादा रन उन्होंने खाए हैं। तो ऐसे में आपका मेन बॉलर जब रन खा जाए, हालांकि उन्होंने विकेट निकाला, लेकिन वो चीज़ है। और दूसरी चीज़, आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। अय्यर वाला कैच बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं था, हालांकि शमी का ठीक है, आप फॉलो थ्रो में उतना आप नहीं रिएक्ट कर पाते, लेकिन अय्यर वाला कैच तो इजी था। और उसके बाद भी आप कुछ ऐसी फील्डिंग्स थी जो मिस हो रही थी, उनको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, भले ही आप ट्रॉफी हाथ में ले आए तो। बिल्कुल, ऐसे
प्लेटफॉर्म पे ऐसी गलतियां नहीं की जाती, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर से जो कैच ड्रॉप हुआ था वो इतना डिफिकल्ट कैच नहीं था। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बॉल के नीचे उन्होंने वो बैलेंस बना के वो कैच को करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं वो छिप गया। तो कहीं वो ऐसे कैच जब ड्रॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय टीम, पूरी टीम को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। बट हार्ड लक की कैच बाद में ज्यादा लंबा समय वो रचिन रविंद्रा नहीं खेल पाए और अपना विकेट थ्रो करके चले गए। और जो मोहम्मद शमी के हाथ से कैच ड्रॉप हुआ तो वो देखिए डिफिकल्ट कैच था, क्योंकि जब कोई गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में बॉल फेंकता है और आगे से उतनी स्पीड में वापस कैच हाथों में आता है तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब वो मालूम भी नहीं रहता बॉलर गेंदबाज को कि हमारे पास ऐसे इसी टाइम पे ऐसा कैच आएगा। तो वो कहीं ना कहीं गलतियां जरूर भारतीय टीम की तरफ से हुई हैं। और बड़ा मैच है, देखिए ऐसी गलतियां होती भी हैं, प्रेशर में सभी खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ये टीमें कोई ऐसी नहीं है कि गली क्रिकेट लीग है, ये एक रिप्रेजेंट करती हैं, देश की कंट्री की टीमें खेल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा पॉइंट सुनील सलाथिया जी ये है कि इनको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। दूसरी चीज, भारतीय गेंदबाजी को आप जरा बताइए कि किस तरह की आपको लगी। शमी ने 9 ओवर में 74 रन दिए, हार्दिक ने 3 ओवर में 30 रन दिए, एक भी विकेट नहीं लिया। चक्रवर्ती का हालांकि वो मिस्ट्री बॉलर है, उन्होंने रोहित ने उनको लगाया और उसी दौरान ही वो कैच ड्रॉप हुआ था। और एक LBW भी था, वो बिल्कुल नज़दीक था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो गेंदबाजी, हमारे जो मेन पेसर्स का जिक्र करें तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रन लुटाते हुए नजर आए थे। देखिए अब्दुल, हम अगर आप देखें तो इस कॉम्बिनेशन में एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। हार्दिक आपके पास ऑलराउंडर हैं जो 10 ओवर का स्पेल नहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 या 5 ओवर का स्पेल डालते हैं। बट वही इस समय उनको एज ए शमी का हमने को पार्टनर के रूप में यूज कर रहे हैं। अगर आप देखें दुबई की विकेट से इंडियन स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव हैं। उसका होमवर्क न्यूजीलैंड ने किया होगा कि जो स्पिनर्स को जब आप हिट नहीं कर पा रहे तो आप कहीं ना कहीं दूसरा लूप होल ढूंढेंगे कि किसको आप अटैक कर सकते हैं। तो मोहम्मद शमी ने जरूर 5 विकेट उनके साथ लिए थे, बट मोहम्मद शमी अभी इस टूर्नामेंट में, सॉरी पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे नॉर्थ न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसमें अगर आप देखें वो इंजरी से वापस आए हैं अभी भी आप दो। और दूसरा मोहम्मद शमी एक रिदम बॉलर हैं, उनके रिदम से, जिस दिन उनका रिदम होता है उनके रिदम से दिख जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है, उनके चेहरे। और आज वो नहीं दिख रहा था, रिदम नहीं था। Exactly, जब मोहम्मद शमी का ठीक है, रिदम वो होता है रिदम तो नहीं था क्योंकि वो इंजरी से आए हैं जाहिर तौर पर। चलिए अब उन्होंने अटैक किया। ये देखिए, अब जिस तरह से गेम चल रहा है उससे तो टीम इंडिया की जीत पक्की है। शॉर्ट में बताइए कितने विकेट से जीत रहे हैं? अभी 86 हो चुका है, अभी एक 6 लगा है, 14 ओवर में 86 हो गया है। तो वही जैसे दीपक जी ने कहा था, अगर विकेट नहीं गिरते 25 ओवर तक हमारा इसे स्कोर चलता है, तो मेरे को लगता है 40 से 42 ओवर के बीच। दीपक भाई कैसे जीत रहे हैं, कितनी बड़ी जीत? बिल्कुल लगभग जीत अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे 86 पे कोई भी विकेट नहीं गिरा है तो भारतीय टीम बहुत ही जल्द इस मैच को फिनिश करना चाहेगी और आई थिंक 40 ओवर्स में ये मैच कंप्लीट हो जाएगा। और बाय द वे अगर ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर ये 40 ओवर्स तक भी नहीं जाने वाला, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत, और ऐसी जीत इस लेवल पे इस बड़े मुकाबले में बहुत कम देखने को मिलती है। और उम्मीद करता हूं, अभी मेरी जो प्रेडिक्शन है वो 40 ओवर्स के आसपास है, बट अगर रोहित शर्मा खेल जाते हैं और लंबा खेलते हैं तो जाहिर है ये देखना होगा कंप्लीट। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुनील सलाथिया जी और दीपक कंबोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आप लोगों का। और निश्चित तौर पर इस समय टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है और उम्मीद है टीम इंडिया चैंपियन बनेगी। और हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द चैंपियन बने और बड़ी जीत हासिल करें। तो जाहिर तौर पर चक दे इंडिया हम कह रहे हैं और ये उम्मीद है कि अब चक दे फट्टे देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड को धराशायी टीम इंडिया करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतने एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।